किसान शाम को खाना खाने के बाद पूरी रात भर अपने खेतों पे पैराल करते हैं, तब जाके उनकी फसल रखवाई जा रही है। बारे में माननीय अखिलेश जी ने वादे किए थे, वो उन्होंने पूरे किए। इन गुंडों ने मतलब पूरी करे धरे पर सब पानी फेर दिया। महेश का हाँ, कोई माई का लाल हराने वाला नहीं है यहाँ से। विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को सबसे ज़्यादा 45 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इनमें 16 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी पर्चा भरे। शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन होगा। गुरुवार को सुबह से ही कलेक्ट्रेट में भीड़ भाड़ रही। विभिन्न दलों के उन प्रत्याशियों ने भी दूसरे शहर जमा किए जिनके नामांकन पत्रों में कुछ कमी रह गई थी। कुछ प्रत्याशी तो भागते दौड़ते फार्म जमा करने पहुंचे। गुरुवार को आगरा ग्रामीण से गठबंधन के प्रत्याशी महेश कुमार जाटव ने अपना पर्चा दाखिल किया। महेश कुमार जाटव ने अपने केंद्रीय कार्यालय रोहता से काफिले के साथ लोगों को, जहां सभी ने अपने अपने मन की बात कही, वहीं उनके साथ वह नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे। महेश कुमार जाटव ने सभी लोगों से अपील की है कि आप उन्हें जिताकर विधानसभा पहुंचाएं तो वह लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। तो जानिए क्या बोले महेश कुमार जाटव। चौकियों में दलाली चलती है और आपने देखा जुआ सट्टा चलता है, किसानों की ड्यूटी लगा दी है। किसान शाम को खाना खाने के बाद पूरी रात भर अपने खेतों पे पैराल करते हैं, तब जाके उनकी फसल रखवाई जा रही है। पहले जी मुकाबला किसके साथ नहीं, देखिए मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। आप लोग पूछना चाहते हैं तो राष्ट्र जो बेबी रानी मौर्य जी आई हैं, इनसे मेरा कोई मुकाबला नहीं है ना। एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी यहाँ से भाई साहब, कोई कहीं मुकाबला ही नहीं है। बेबी रानी मौर्य, देखिए ये सारे के सारे जितने भी प्रत्याशी हैं, तीनों के तीनों, ये 50,000 के अंदर सिमट जाएंगे। कितना बड़ा कितनी जीत का अनुमान लगा रहे हैं क्या? मैं लगभग करीब 2.5 लाख वोट पड़ेगा, जिसमें 1.5 लाख से ऊपर 160 के करीब मेरा वोट पड़ेगा। मेरा नाम राजीव सिंह चार। अच्छा, आज यहाँ अकोला निवासी राष्ट्रीय लोकदल और सपा के प्रत्याशी चौधरी चरण सिंह का पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या किस तरीके का माहौल है चुनाव में? इतना बढ़िया माहौल है कि 80-20 का माहौल है महेश का। अच्छा हाँ, कोई माई का लाल हराने वाला नहीं है यहाँ से। आगरा ग्रामीण विधानसभा से गठबंधन के प्रत्याशी महेश जाटव जी का आज नामांकन का कार्यक्रम चल रहा है और मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्षों को बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे बीच में एक ऐसे शानदार जानदार प्रत्याशी को बीच में भेजा है जो कई बार से जनता के द्वारा प्रधान और सदस्य जिला पंचायत वर्तमान में भी और पहले भी रहे हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास कराया है। आज उनकी छवि विकास पुरुष की बन चुकी है और बड़ा सौभाग्य हम लोगों के आगरा ग्रामीण के बासिंदों को, तो ऐसे प्रत्याशी को हम लोगों के बीच में एक बार सेवा का मौका मिला है। हम आशा ही नहीं उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र की जनता समझेगी। अगर वो विकास चाहती है तो महेश भाई को जिताकर लखनऊ भेजने का काम करेगा। पूर्व में जो भी यहाँ पे विधायक रहे हैं और उनके लापता के पोस्टर भी लगे हैं, धनौली क्षेत्र में एक छोटा सा विकास कार्य वो नहीं करा पाई विधायिका, जो कि वहाँ पर एक नाले का निर्माण होना था। आज कई महीने से वहाँ जनता धरने पर बैठी हुई है। उस धरने के दौरान एक महिला की वहाँ मृत्यु भी हो गई, लेकिन इनके कानों पर कोई जू नहीं रहेंगी और जनता इस बार मूड बना चुकी है कि यहाँ बदलाव बहुत जरूरी है। यही रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के कार्य के जो वादे किए थे वो नकारात्मक रहे। कोई वादे पे वो खड़ी नहीं उतरी, धोखाधड़ी का कार्य किया और कोई विकास हो नहीं पाया। जनता उसने नाखुश है। आप क्या करते हैं? मैं प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र हूँ। शिक्षा मित्रों का कोई मुद्दा है क्या? शिक्षा मित्रों का देखो 5 साल से काफ़ी मुद्दा चला आ रहा है। हमारी बहनें हैं उमा देवी ने, और इको गार्डन में मैं जानता हूँ 9 महीने तक लगातार वो बैठी रहीं। उन्होंने वो सुहागन होते हुए विधवा का रूप धारण किया, अपने मुंडन कराया, फिर भी इन्होंने एक हाई पावर कमेटी बनाई। उस कमेटी का आज तक पता नहीं है उस कमेटी में हुआ क्या। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम कहते हैं उसे। तो क्या लग रहा है इस बार शिक्षा मित्रों का रुख क्या रहने वाला है? रुख यही है, शिक्षा मित्रों के इन्होंने पेट पर लात मारी है, ये बात भूलेंगे नहीं। बच्चे हमारे
नाकाम हो गई, फीस पुज नहीं रही है, आर्थिक स्थिति खराब है साहब। बिल्कुल। क्या रहेगा इस बार चुनाव? इस बार तो बदलाव होगा, इस बार बदलाव होगा। और एक बार बता दूं, हम किसी राष्ट्रीय पार्टी से कोई बंधे नहीं हैं, पर वो हमारे लिए काम करेगा, हम उसकी जय जयकार करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, महान दल का जो गठबंधन है उसके पक्ष में हवा चल रही है, एक बदलाव की बयार चल रही है। और इस गठबंधन के आगरा ग्रामीण विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं श्री महेश जाटव, एक नौजवान हैं, जोशीले नौजवान हैं और जनता में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं। बाकी हम दलों की बात करें, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की बात करें, तो आगरा ग्रामीण की जनता ने उनकी जो इस कार्यकाल में विधायक रही हैं श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, उनकी जो कार्यप्रणाली रही है, उनकी जो कार्यशैली रही है, जनता से उनकी जो दूरी रही है, जनता से उनका कोई सरोकार नहीं रहा है, उसको भी आगरा ग्रामीण क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है। और एक बड़ा फर्क समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के बीच में है। अब वो बड़ा फर्क ये है कि वो सीनियर सिटीजन है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी। ईमानदारी की बात यह है कि उन्हें ज़बरदस्ती चुनाव में खड़ा किया गया है। अब उनकी अवस्था आराम करने की, बच्चों को आशीर्वाद देने की है। वो क्षेत्र की जनता में भागदौड़ नहीं कर पाएंगी। जिस हिसाब से जनता चाहती है कि हमारा प्रतिनिधि हमारे हर सुख में, दुख में, हमारी समस्याओं में शामिल रहे, हमारे पास आए, हमारे गांव आए, हमारे मोहल्ले में आए। नेताजी, राष्ट्रीय लोकदल में किसी भी तरीके की कोई पारिवारिक कलह देखने को मिल रही है क्या? जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुआ उसके बारे में विचार बताएं। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल में कोई पारिवारिक कलह नहीं है। और जो ऑडियो वायरल हुआ, इन ऑडियो की कोई प्रामाणिकता नहीं होती है। टिकट मांगने वाले कई लोग होते हैं, मिलती किसी एक को है। और थोड़ी बहुत नाराज़गी के बाद सभी एक साथ होंगे और ज़्यादातर एक साथ आ चुके हैं। पूर्व विधायक कालीचरण सुमन अभी तक नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे, तो ऐसे में क्या लगता है कि इस सीट पर साथ खड़े होंगे पार्टी के साथ? वो भी अच्छे दावेदार थे, उनकी भी अच्छी तैयारी थी, पूर्व विधायक भी रहे हैं। और थोड़ा सा नाराज़ होना या गुस्सा होना ये स्वाभाविक है, मानव प्रवृत्ति है। और कुछ दिनों के बाद उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो साथ काम करेंगे, मैं ये आशा करता हूँ। अभी आपने कहा ऑडियो की प्राथमिकता, आपने देखा कि आपकी जिलाध्यक्ष पर राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा कार्रवाई की गई है, कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, हकीकत बात तो ये है कि मेरी जहाँ ब्रजक्षेत्र अध्यक्ष जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्हें हटा दिया गया है ऑडियो प्रकरण के बाद, और नरेंद्र बघेल जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया है। और विवाद वाली कोई बात नहीं है। अगर वो काम कर रही हैं तो काम करें, उन्हें कौन रोकेगा। चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में 10 फरवरी को आगरा में चुनाव होना है। आगरा ग्रामीण सीट हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर उत्तर प्रदेश की, जहां भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं संयुक्त गठबंधन की ओर से महेश कुमार जाटव चुनावी मैदान में है। महेश कुमार जाटव आज अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पर पर्चा दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि उनकी टक्कर में कोई नहीं है। वहीं वक्ताओं ने भाजपा पर अनेक प्रकार के वार करते हुए धोखेबाज पार्टी बताया है। आपने देखा कि किस प्रकार वक्ताओं ने एक के बाद एक भाजपा पर आरोपों की जड़ी लगा दी है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।